बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता चंद सालों से इंटरनेट वगैरह पे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के बारे में बात की जा रही है और इसके मुताबिक हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन एक ऐसा डिप्रेशन होता है जिसमें एक इंसान को लंबे अरसे से डिप्रेशन की सिम्टम्स आ रही होती हैं, लेकिन इन सिम्टम्स के बावजूद वो ये सिम्टम्स इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती या इतनी शदीद नौयत की नहीं होती और इन सिम्टम्स के साथ ही कोई इंसान अपनी एक रूटीन की लाइफ गुजार रहा होता है, अपने रूटीन के काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ कम नौयत की डिप्रेशन की सिम्टम्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये सिम्टम्स तकरीबन 2 साल से या उससे ज़्यादा अरसे से मौजूद हो सकती हैं और इसके अलावा इसमें नींद का ज़्यादा आना या नींद का ना आना या होपलेसनेस यानी नाउमीदी का होना या लैक ऑफ सेल्फ़ इस्टीम या ख़ुद एतमादी की कमी होना या ऐसा फ़ील करना कि आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई है और आपके लिए अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना मुश्किल हो गया है, तो ये कुछ इसकी सिम्टम्स बताई जाती हैं। इसके अलावा ये बताया जाता है कि दूसरे लोग आपका जो बिहेवियर नोट करेंगे तो वो दूसरे लोग आपके बारे में ये कह सकते हैं कि आप कुछ सुस्त से रहते हैं, आप में कुछ मायूसी सी रहती है या आप कुछ थोड़े परेशान से रहते हैं और आप अपनी लाइफ में उस तरीके से एनर्जेटिक नहीं हैं और आपको अपने बारे में कोई ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही और आप अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके जो वेट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, यानी कभी तो आपका वेट बढ़ रहा होता है और कभी आपका वेट या आपका जो खाने का स्टाइल है वो कम ज़्यादा हो रहा होता है। और इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रोने की फ़ीलिंग्स आ रही हों और नाउमीदी की फ़ीलिंग्स आ रही हों और आपकी जो भी जॉब वगैरह है उसमें आपकी ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसमें कि इन सारी सिम्टम्स के बावजूद अमूमन डिप्रेशन में आपकी जो स्कूल की या जॉब वगैरह की जो रूटीन लाइफ है वो इम्पेयर हो रही होती है, यानी उसमें ख़राबियाँ और मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में वो तकरीबन आप उसमें नॉर्मल होते हैं, लेकिन आप फिर भी इसमें अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी इसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आप अपने साथियों से बड़ी बमुश्किल उनका मुकाबला कर रहे होते हैं अपनी इस लाइफ में बेहतरी लाने के लिए या इन चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये सिम्टम्स हमारे कल्चर के मुताबिक हैं और अगर दूसरे ममालिक के कल्चर की हम बात करें तो उसमें फिर कुछ ड्रग्स का यूजेज या अल्कोहल वगैरह का यूजेज भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स बताई जाती हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे मैं कुछ बात कर दूं। देखें, सबसे पहले और ज़रूरी बात ये है कि ये कोई क्लिनिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेट की टर्म आप इसको कह सकते हैं या लोगों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे कुछ ब्लॉग्स ने या कुछ यूट्यूबर्स ने और इवन कुछ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे इस बारे में बात की है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोग इसको बड़ा एक्साइटेड होकर देख रहे होते हैं कि जैसे शायद ये डिप्रेशन की कोई ऐसी किस्म है कि जिसमें बंदे की फंक्शनिंग बहुत हाई हो जाती है और वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ऐसा नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि कुछ नफसियाती बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे लोगों की निस्बत बढ़ जाती है, लेकिन अमूमन ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स में और एंग्जाइटी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स में होता है। डिप्रेशन में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके मुतालिक मैं इंशाल्लाह अलग से बात करूँगा कभी। तो लेकिन ये जो आप समझ रहे हैं कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का ये मतलब है कि शायद इससे आपकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है या आप दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि इससे मुराद ये लोग ये लेते हैं, ये जो भी इंटरनेट में जिन लोगों ने ये टर्म मुतारफ़ कराई है, तो वो इससे मुराद ये लेते हैं कि एक शख्स जो लंबे अरसे के लिए डिप्रेशन की सिम्टम्स का शिकार है, वो इसके बावजूद अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है और तकरीबन नॉर्मल लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि ये प्रोफेशनल क्लिनिकल टर्म नहीं है। अलबत्ता DSM में एक और मेंटल डिसऑर्डर है जिसे हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं और उसका दूसरा नाम डिस्थेमिया भी है। तो उसकी सिम्टम्स हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की सिम्टम्स के साथ मिलती जुलती हैं। तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है डिस्थेमिया पे, आप इसकी सिम्टम्स या इसके इलाज के बारे में वहाँ से सुन सकते हैं। इस बारे में या हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये क्लिनिकल टर्म नहीं है और दूसरी बात ये है कि इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों के साथ भी डिप्रेशन के मसाइल हैं वो इसको सिर्फ अपने एक नॉलेज की हद तक देख सकते हैं और आम तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में इस तरह डिप्रेशन की सिम्टम्स होती हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ नॉर्मल गुजार रहे होते हैं और कभी कभी वो उदास हो जाते हैं और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं।
तो वो जो उनका उदासी का पीरियड है उस दौरान वो साइकोथेरेपी भी ले सकते हैं, और उस दौरान वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने जहन को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर चंद दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।